नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं विकास का रोड मैप। दरअसल विकास के रोड मैप का खाका तैयार किया जा रहा है और ये रोड मैप बनाया जा रहा है और मध्य प्रदेश के विकास की बात कही जा रही है और बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास कार्य के लिए 4 साल का समय बचा है, 4 साल का समय शेष है। सभी विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच पहुंच करके विकास कार्य व्यवस्थित तरीके से करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावना के अनुरूप सभी कार्यों का क्रियान्वयन हो। 4 साल का रोडमैप बनाएं और राज्य शासन विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 4 सालों में 15 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष और 60 करोड़ 4 सालों में देगी। इस अनुमान से प्रतिवर्ष 15 करोड़ की राशि उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री विधायकों से 1 टू 1 चर्चा कर रहे हैं। उनके क्षेत्र के विकास कार्य का रोडमैप तैयार करने के लिए कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 60 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने के लिए 2028 तक की योजना का रोडमैप तैयार कर लिया जाए। मैं बताना चाहूंगा कि विधायकों से 1 टू 1 चर्चा हो रही है और 60 करोड़ की बात करी। दूसरे तरफ कांग्रेस के कुछ विधायकों ने सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायकों के साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी कहा है कि एक तरफ सरकार भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से 15-15 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मांग रही है, उनको फंड दिया जा रहा है। कांग्रेस विधायकों से केवल 5-5 करोड़ के प्रस्ताव लिए गए हैं। भेदभाव का आरोप, मध्य प्रदेश के विकास की नई गाथा। जो बात कही जा रही है, मुख्यमंत्री 1 टू 1 चर्चा कर रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं कि आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रस्ताव लेकर आइए। तो ये मध्य प्रदेश की बात करें तो विकसित मध्य प्रदेश की कैसी तस्वीर का रेखांकन किया जा रहा है। हम कल्पना कर सकते हैं कि जब प्रत्येक विधायक अपने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा और उसकी राशि स्वीकृत होने के बाद में हर विधायक के क्षेत्र में यदि विकास की बात कही जाएगी और हर विधायक अपने स्तर पर अपने क्षेत्र में क्या कमियां हैं, क्या चीज़ें होनी हैं, तो मध्य प्रदेश में विकास की क्या तस्वीर सामने आएगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही जो कांग्रेस विधायकों के आरोप हैं भेदभाव करने के, वो कितने सही, उन पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हैं हमारे साथ, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर वाणु अहलूवालिया जी हैं। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी हमारे साथ हैं। हिमानी सिंह जी, आपका स्वागत करते हैं। और आदित्य नारायण उपाध्याय जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज में। और सबसे पहले डॉक्टर वाणी जी, आपके पास आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश के विधायकों से 1 टू 1 चर्चा कर रहे हैं उनके क्षेत्र के विकास के लिए। वो कह रहे हैं कि आप रोड मैप तैयार करें, आप प्रस्ताव लेकर के आएँ, आपके क्षेत्र में क्या काम होना है। मध्य प्रदेश के विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है। सबसे पहले इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। दूसरी बात कि क्या मुख्यमंत्री 1 टू 1 जो चर्चा कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से कर रहे हैं या कांग्रेस के विधायकों से भी कर रहे हैं? देश न्यूज के श्रोताओं को मेरी नमस्कार और मेरे साथ जो जुड़े हुए वरिष्ठ पैनलिस्ट हैं आदित्य भाई साहब और कांग्रेस प्रवक्ता, आपको भी सूरज जी नमस्कार जी करता नमस्कार। हूं। देखिए, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव निरंतर नवाचार करते जा रहे हैं और प्रदेश में कैसे जनहित के कार्य, जैसे लोकप्रिय विकास, ऐसी नीतियों का निरंतर होता जा रहा है। और ये आपने जो नई एक नीति के बारे में विस्तारित डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, आपकी आवाज़ हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है। जी, आवाज़ शायद आपका हैंडसेट में जो है म्यूट ऑन हो गया है, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, वापस आता हूँ आपके पास में। वापस आता हूँ। हिमानी सिंह जी, आपसे जानना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के विकास की जो बात कही जा रही है कि मध्य प्रदेश विकास के लिए और प्रति विधानसभा क्षेत्र के लिए 4 वर्षों में 2028 तक जो विकास कार्य किए जाने हैं, उसमें बात कही जा रही कि एक विधानसभा क्षेत्र में 60 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी, मतलब एक साल में 15 करोड़। दूसरी तरफ कांग्रेस ये आरोप लगा रही कि सरकार भेदभाव कर रही है कि बीजेपी के विधायकों से 15 करोड़ के प्रस्ताव मांग रही है और कांग्रेस के विधायकों से 5 करोड़ के प्रस्ताव मांग रही है। तो ये आरोप किस आधार पर लगाया जा रहा है, जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 15 करोड़ खर्च किए जाएंगे?
इसमें आधार की तो कोई बात ही नहीं है। अगर उनसे 5 करोड़ के ही विकास कार्यों का विवरण मांगा गया है और उनसे उसके लिए ही प्रस्तावित कामों की रूपरेखा मांगी गई है, हम्म। तो इसमें आधार की जैसी तो कोई बात ही नहीं है और ये कोई नई बात नहीं है। हम्म। 18 सालों से ऐसा होता आ रहा है कि जहाँ पर भी कांग्रेस विधायक हैं, हम्म। वहां पर उनके कामों की गति मतलब धीमी से भी धीमी बहुत ज्यादा रहती है। हम्म। मैं एक ऐसी ही विधानसभा में रहती हूँ, राऊ में, जहाँ पर जीतू पटवारी जी विधायक थे और वहाँ विकास के जो काम हुए वो उस गति से नहीं हो पाए कभी भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा उनके साथ पक्षपात किया, हम विधानसभा के लोगों के साथ पक्षपात किया। हाँ, लेकिन जब विधानसभा चुनाव से पहले जी। विधानसभा प्रत्याशी के नाम से अलग-अलग लोगों ने आकर कई सारे कार्यों के लोकार्पण किया। हम्म। हालाँकि वो अभी पेंडिंग है, अब शायद जो 15 करोड़ की राशि आएगी उसके बाद हो पाएगा। हम्म। तो आधार तो ये भी है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, उसके आधार पे मैं कह रही हूँ और विधायक जो कह रहे हैं वो उनसे जिस अनुपात में विकास कार्यों का प्रस्ताव मांगा गया है वो उसके आधार पर कह रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा की परिपाटी है, वो हमेशा ऐसे ही ठीक है, करते हैं। आ रहा हूँ हिमानी जी, लेकिन यहाँ जैसे कि हिमानी सिंह जी आ रहा हूँ, डॉक्टर वाणी जी आपके पास आ रहा हूँ। हिमानी सिंह जी आपके पास ही रहूँगा। और यहाँ जो बात सामने आई है, आपने कहा कि भेदभाव की बात है और ये सत्य है, लेकिन यहाँ बीजेपी विधायकों का ये भी कहना है कि जब 15 महीने 18 महीने के लिए कमलनाथ की सरकार थी, तब तो उन्हें 1 रुपया भी नहीं दिया गया था उनके क्षेत्र में विकास करने के लिए। तो जैसा बोया वैसा काट रहे हैं। मतलब ये कौन कौन बो रहा है और कौन काट रहा है ये आप खुद समझ सकते हैं जी। कि जनता काट रही है। दूसरी बात, ये बात आप और हम हमेशा कहते आए हैं हम्म। कि 15 महीने की सरकार में 6 महीने तो लोकसभा चुनाव की आचार संहिता में निकल गए थे हम्म। और जितना बजट आना था उस हिसाब से आया। तो हम्म। आप 20 साल के पक्षपात की तुलना 6 महीने 15 में से निकाल दें तो ये फिर मैं 9 नहीं कह रहा महीने हूँ, के ये उससे मैं नहीं कर कह रहे रहा हैं हूँ, ये तो। बीजेपी विधायकों का कहना है। पर आप ये बताइए किसने बोया और कौन काट रहा है? ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, आपकी उस समय आवाज़ नहीं आ पा रही थी, बात पूरी नहीं हो पाई थी, अपनी बात रखें। और अभी आप कुछ कहना चाह रही थी हिमानी सिंह जी के वक्तव्य पर, अपनी उस वक्तव्य रखिएगा। जी, देखिए, मैं पुनः नमस्कार करती जी। हूँ सबको। जी। मोहन यादव की जो सरकार है हम्म। वो बिल्कुल प्रधानमंत्री के पद पर चल रही है। हम्म। प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्र में योजनाएं करते हैं, हम्म। जैसे कि उनका अगर नया कार्यकाल होता है, 100 दिन का वो रोड मैप बनाकर बोल देते हैं अपनी मंत्रीगणों को कि आपकी क्या इसमें कार्य योजना होने वाली है, हम किस प्रकार से क्या उपलब्धि करेंगे। उसी प्रकार से ये नवाचार है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का। उन्होंने सब विधायकों को एक रोड मैप बनाने के लिए दिया है, एक प्लान दिया है कि आप प्लानिंग करिए, आपकी प्राथमिकता कहाँ है, ये आपकी फंडिंग है। और रही बात जो हिमानी जी बोल रही है, पक्षपात भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। अगर होता तो जब तक कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में थे, इलेक्ट्रिफिकेशन हुई रेलवे लाइन की, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, वो केंद्र सरकार ने की। तो हम पक्षपात में ये ओछी राजनीति नहीं करते और फिर बाद में उसको विपरीत तरीके से रोना गाना करके बताएं। हमारे लिए प्रदेश और उसकी जनता सर्वोपरि है। अब उस प्रदेश में जिस इलाके में जो भी विधायक, जो जनप्रतिनिधि हो, उसको अपने कार्य करने के लिए सहूलियत होनी चाहिए और रास्ता मिलना चाहिए। और यही उद्देश्य होता है कि भाजपा सरकार का, और इसी उद्देश्य को की पूर्ति के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपकी, ये उद्देश्य है सरकार का और सरकार इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ रही है। लेकिन आदित्य नारायण उपाध्याय जी, यहाँ एक बात आपसे जानना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जब 1 टू 1 चर्चा कर रहे हैं तो विधायकों से उनके क्षेत्र के विकास कौन कौन से कार्य हो सकते हैं उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। और विधायकों की जो शिकायतें हैं कई बार, क्योंकि यहाँ इस बैठक में जो देखा जा रहा है कि स्थानीय प्रशासन से विधायकों का समन्वय कितना है, मुख्यमंत्री इस पर भी विमर्श कर रहे हैं। तो ये जो पहल है स्थानीय प्रशासन से समन्वय की, स्थानीय विधायकों की, साथ में प्रदेश के विकास की गति जो होती है, प्रदेश के विकास का रोड मैप जो है वो सरकार तय करती है, ब्यूरोक्रेसी तय करती है और सरकार तय करने के बाद में उस पर अमल में लाया जाता है। यहाँ विधायकों से प्रस्ताव मांगा जाना है कि आप अपने क्षेत्र में 15 करोड़ रुपए के विकास कार्य 1 साल में क्या क्या कराना चाहते हैं। हालांकि कई बार होता है कि सदन में भी विधायक प्रश्न लगाते हैं कि हमारे यहाँ स्कूल होना चाहिए, सड़क होना चाहिए, पुल होना चाहिए, पुलिया होना चाहिए। उसके बावजूद ये एक अलग से एक नवाचार जो बात सामने आ रही है कि विधायकों से 1 टू 1 चर्चा करके प्रस्ताव मांगना, इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं आप? देखिए, ये एक बहुत अच्छी पहल है और जैसा कि मोहन यादव जी का स्वभाव रहा है, वो हमेशा सहज सुलभ रहे हैं, हमेशा लोगों की उन तक पहुंच बहुत सहज सुलभ है। अब इसको
ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि प्रधानमंत्री जी की तरह ही कर रहे हैं, हम्म। क्योंकि प्रधानमंत्री जी के बारे में तो लोग आम धारणा ये है कि उनसे मिलना ही बहुत कठिन है। हम्म। और वो लोकसभा सदस्यों के लिए इतने ज़्यादा सहज सुलभ नहीं है जैसे हमारे मोहन यादव जी हैं। जी। तो इसमें एक बात थोड़ी सी जो है जी। वो इस तरीके की होना चाहिए कि मोहन यादव जी प्रधानमंत्री जी का अनुसरण नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को भी कभी मोहन यादव जी का अनुसरण कर लेना चाहिए। ठीक है। लोगों के लिए सहज सुलभ, लोगों की बातें सहजता से उन तक पहुंच सके, जी। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि ये जो अभी रिसेंट ये जो सबसे मिलने वाली जो बात है, जी। ये लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद ये कुछ नई नीति शायद अपनाई जा रही है, और ये अच्छी है। लेकिन कुल मिला के जी। मोहन यादव जी को बिल्कुल जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद जो है लोकसभा चुनाव का माहौल चालू हो गया, जी। तो वो कुछ काम विशेष तौर पर अभी तक कर नहीं पाए। लेकिन अब यदि वो कर रहे हैं लोगों से जुड़ के तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। लेकिन यदि ये विकास कार्यों की बात थी तो 4 साल की बात क्यों हो रही है, 5 साल की बात तब और हो सकती थी यदि ये बजट सत्र के और पहले हो जाते कुछ दिनों, है ना, तो ये 5 साल की प्लानिंग हो सकती थी। तो हमने कुल महज 1 सप्ताह 15 दिन के अंतराल से इसको करने के कारण जो है हम इसको 4 साल में समेट रहे हैं, जिस चीज़ को 5 साल तक विस्तार दिया जा सकता था। लेकिन ये अच्छी बात है। और कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको निश्चित तौर पर यदि ऐसा कहा जा रहा है कि उनको 5 करोड़ की बात की जा रही है और बीजेपी के विधायकों से 15 करोड़ की बात की जा रही है, लेकिन निश्चित तौर पर कांग्रेस के विधायकों को भी अपने क्षेत्र के सम्यक विकास के लिए बिगैर किसी लिमिट के अपने प्रस्ताव देना चाहिए। बाकी सरकार के ऊपर है, सरकार सबकी है। और पूरा प्रदेश, मोहन यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर यदि गंभीर प्रस्ताव दिया जाएगा तो उस पर विचार होगा, क्योंकि सरकार के सम्यक रूप से, पूरे समग्र रूप से जो कार्य सरकार करती है उसका असर यदि एक विधायक के क्षेत्र पर नहीं पड़ता है, आने वाले चुनाव पर भी असर पड़ता है। तो निश्चित तौर पर क्षेत्र का सभी का सम्यक विकास होना चाहिए। और ये पहल है, कुल मिला के यदि ये पहल की जा रही है तो बहुत अच्छी पहल है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये स्वागत योग्य कदम हो सकता है और स्वागत योग्य कदम है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ी बात ये आ रही है, डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी आपके पास आना चाहूँगा। बात हो रही है योजनाओं के क्रियान्वयन की, क्योंकि हमने पहले भी देखा है, देश न्यूज़ पर भी इस तरह की हमने खबरें प्रकाशित की हैं कि कई बार देखा जाता है कि विधायक निधि जो प्रदान की जाती है वो विधायक निधि ही क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए कई बार वो उनका कई लोगों का कहना होता है कि कम पड़ती है, कई लोगों का कहना हो कि वो खर्च ही नहीं कर पाते हैं। तो दूसरी तरफ यहाँ जब योजनाओं के क्रियान्वयन की बात कही जा रही है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जनता से जुड़े सभी अभियानों में विधायक अपना योगदान दें, क्योंकि उनका एक शब्द है कि सबका विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा। वहाँ उन्होंने समस्याओं की बात कही कि जनता की जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए लगातार शिविर भी लगाए जाएं। तो ये जो राशि है, इस राशि में भ्रष्टाचार ना हो। 1 साल में एक विधानसभा क्षेत्र के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि जो दी जाने की बात कही जा रही है, इसमें भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए क्या सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार की क्या योजना है? देखिए, भ्रष्टाचार को सीमित करने के लिए ट्रांसपेरेंसी सब लेवल्स पे इंश्योर करती है सरकार। अब जैसे हमने राष्ट्रीय लेवल पे डायरेक्ट मनी ट्रांसफर का देखा है जी। तो पहले तो राजीव गांधी जी कहते थे मैं 1 रुपया देता हूँ 25 पैसे पहुंचते हैं, ये तो खुद उन्होंने अपने मुख से कहा है। उसी के लाइन में भाजपा सरकार ने केंद्र के तौर पर ये स्कीम लागू की थी। तो निश्चित रूप से मोहन यादव भी यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए कुछ इसी प्रकार की योजना का क्रियान्वयन करेंगे। और मैं इस पे आश्वस्त हूँ कि चूंकि हमें मार्गदर्शन केंद्र से मिलता है और हम उसी लाइन पर, उसी दिशा में जाते हैं, तो यहाँ पर भी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए मोहन जी के अथक प्रयास सफल होंगे। मोहन जी के अथक प्रयास इसमें सफल होंगे। और पारदर्शिता की आपने बात कही कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, विधायक अपने क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ ये एक चीज़ भी देखी जाती है कि हमने कई बार देखा है कि जो विधायक हैं जो जीत कर के आए हैं वो उन बूथ क्षेत्र में या उस क्षेत्र में, क्योंकि एक विधानसभा में देखते हैं कि एक क्षेत्र में अलग अलग बूथ होते हैं, कई जगह 2 तहसीलों में एक विधानसभा क्षेत्र आता है, तो उस क्षेत्र में ज़्यादा विकास को अहमियत नहीं देते हैं जहाँ से उनको ज़्यादा वोट या ज़्यादा मत प्राप्त नहीं हुए। तो वहाँ सम्यक विकास हो, इसके लिए क्या नीति है?
देखिए, ये तो सम्यक विकास के लिए हमें देखना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में किस आबादी को क्या जरूरत है, और वहां अगर कहीं स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, कहीं आयुष्मान क्लिनिक नहीं है, कहीं सड़क नहीं बनी है, कहीं सीवर ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, तो ये तो लोकल लेवल पर हर विधायक को एनालिसिस करना पड़ेगा। अपने पार्षदों को लेकर उन्हें ये पूरी योजना बनानी पड़ेगी, जी। और योजना के तहत फंडिंग अपनी कहाँ क्या डिस्पेंस करते हैं उसका निर्णय लेंगे। ठीक पर उद्देश्य यही है कि विधायकों की लॉयल्टी, उनका जो समर्पण है, वो उनके क्षेत्र के प्रति हो, वह जनहित के प्रति हो, और वहां डेफिनेटली जब भी सरकार ऐसे जनहित के कार्यों में अच्छी ऊर्जा के साथ उतरती है कार्यों को पूर्णता के तरफ लेके जाने के लिए, तो उसका उद्देश्य यही होता है अगले इलेक्शन में उसे पूर्ण बहुमत फिर मिले। तो ठीक है। क्यों नहीं करेगी मोहन सरकार? ठीक है, मोहन सरकार करेगी। और यहाँ ये भी बात है कि विकास की जो बात है कि स्थानीय स्तर पर क्या आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं का प्रस्ताव भेजा जाएगा। 15 करोड़ रुपए के प्रस्ताव होंगे, सरकार स्वीकृति देगी, फिर विकास कार्य होंगे। हिमानी सिंह जी, सबसे पहली बात तो ये कि आप डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी की बात से कितना इत्तेफाक रखती हैं, और दूसरी बात कि जैसा कि आपने कहा कि सरकार भेदभाव, कांग्रेस विधायकों ने भी आरोप लगाए सरकार पर भेदभाव करने के, लेकिन यहाँ वो विधानसभा क्षेत्र भी प्रदेश में ही आते हैं जहां से कांग्रेस के विधायक हैं। यदि पूरे प्रदेश के विकास की बात कही जा रही है और प्रदेश में विकास की गंगा बहाने की बात कही जा रही है, तो कांग्रेस विधायकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप विपक्ष में हैं भले ही, लेकिन वो आप भी अपने क्षेत्र का उतना ही विकास करें, न कि इस बात का रोना रोया जाए कि हम विपक्ष में हैं, सरकार हमारी सुन नहीं रही है, सरकार हमारे क्षेत्र में विकास नहीं कर रही। आपने एक उदाहरण दिया राऊ विधानसभा क्षेत्र का कि वहां विकास कार्य नहीं हो रहे। अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत करके आए हैं, क्या कार्य है वो, क्या कार्य हो रहा है वहां पर? अभी भी नहीं हो रहा वैसे तो, लेकिन आपने एक सवाल बोला कि ठीक है, वो क्योंकि मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूं तो मेरी बात को आरोप कह सकते हैं, लेकिन सवाल तो आपने भी दोनों बार पूछा जी। कि ये, और वो जो गए हैं वो चुने हुए जनप्रतिनिधि जिम्मेदार लोग हैं, अगर वो कह रहे हैं कि उनसे 5 करोड़ के ही विकास का की रूपरेखा मांगी जा रही है, तो इस बात को ऐसे ही हल्के में नहीं लिया जा सकता। आपने भी कहा कि जहां से उन्हें वोट नहीं मिलते विधायकों को, वो उन क्षेत्रों में विकास कार्य कम करते हैं, तो ये बात आप और हम सब जानते हैं। छिंदवाड़ा में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के दौरान उनके कार्यकर्ताओं को कहते पाया गया कि हमारी सरकार है, अगर क्षेत्र में विकास चाहिए तो आपको हमें वोट देना होगा। तो आप इस बात से समझ सकते हैं, ठीक है, ये कोई आधिकारिक उनका किसी का वक्तव्य नहीं है, लेकिन बार बार कभी भी बात आती है तो पता नहीं ऐसा लगता है कि आजकल छिंदवाड़ा के अलावा मध्य प्रदेश में और कहीं नहीं गई है। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, राजी ने अगर ये बात कही थी कि हम 1 रुपया देते हैं और 25 पैसे पहुंचता है, तो ये एक अपनी ही सरकार को और अपने प्रशासनिक अधिकारियों को और अपने ही अंतर्गत काम करने वाले लोगों पर उंगली उठाने वाली बात थी, और सवाल उठाइए। वाणी जी, आप बीच में बोलती हैं तब आपको बहुत बुरा लगता है जब कोई आपके बीच में बोल देता है, तो उन्होंने अपनी स्वीकारोक्ति की थी और उन्होंने इसमें सुधार लाने के लिए इस चीज को स्वीकार किया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसको हमेशा उस तरह से यूज करती है। तो कभी अगर हम बात करें तो जो नरसिंह घोटाला है, आजकल ऐसा हो जाता है कि 15 पैसे में से भी जो अगर कोई उस पर सवाल उठाता है तो सीबीआई वालों को भी रिश्वत खिला के उनको चुप करा दिया जाता है। पहले सीबीआई जो थी वो इतनी विश्वसनीय संस्था हुआ कि उनके इंटरफेयर के बाद लोग किसी बड़े केस के लिए सीबीआई जांच की मांग करते थे, और सीबीआई जब जांच करती थी तो बिल्कुल सभी लोग विश्वस्त रहते थे क्या वो निर्णय जो होगा वो बिल्कुल न्यायपूर्वक होगा। लेकिन अब कई बार ऐसा होता है कि उसको 2 बार हस्तक्षेप करना पड़ता है कि सीबीआई के जो अधिकारी आए थे वो भी रिश्वत लेके चले गए, उन्होंने वो विषय आज की चर्चा में वो विषय नहीं है। जी नहीं, एक बात सुनिए, जब आप डबल इंजन की सरकार का दावा करते हैं तब आप दिल्ली का जो एयरपोर्ट टर्मिनल है उसके गिरने को, जो अटल टनल में पानी भरा उसको भ्रष्टाचार से नहीं जोड़ेंगे। जो बिहार में पुल आत्महत्या कर रहे हैं कूद कूद की नदियों में, उसको आप भ्रष्टाचार से नहीं जोड़ेंगे। आप हमेशा राजीव गांधी को, तो आप कभी मुंह से तो स्वीकार कीजिए कि आप बस एक लाइन बोल के अपने आप को उन भ्रष्टाचार के जो ये सामने उदाहरण दे रहे हैं, जो नीट में भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के विधायकों की लोगों की पाई गई, आप उसको ठीक है। हिमानी सिंह जी, समय की सीमा को ध्यान रखते हुए वापस आता हूँ आपके पास। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा। जी, जो नरसिंह घोटाला है, इन्हीं के सरकार के कार्यकाल के दौरान आपने क्यों नहीं की कार्रवाई उसके ऊपर? क्यों आपने सीबीआई वालों तक को रिश्वत के लिए आप करिए ना उनके ऊपर कार्रवाई थी, जो लोग लिप्त थे उसमें आप कीजिए ना, उसको ढकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप सीबीआई वालों को रिश्वत क्यों दे रहे हैं? अब ये बात कर रही है
मंत्री का, खुद हमारे किसी राहुल व्यक्ति का गांधी हाथ और था, सोनिया आप कभी गांधी परहेज जेल तो पे नहीं करते हैं, बाहर आपको जब हैं दल अपने बदल का आना मामले होता पे। है तब तो आप तो ये ईडी बात सीबीआई को भेज क्या देते है, हैं। मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात हो नहीं सकती है। बात जो होती बिल्कुल, है आज वो आपने स्पष्ट होती है। स्वीकारोक्ति कर ली कि यही है मुंह में राम बगल में छुरी। ठीक है, हिमानी जी वापस आता हूँ आपके पास। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी आपके पास भी आता हूँ। समय की सीमा को देखते हुए आदित्य नारायण उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूँगा कि ये जो चर्चा, हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं, कांग्रेस विधायक आरोप लगा रहे हैं भेदभाव का, और अब ऐसी स्थिति में जहाँ एक आपने ये बात कही कि स्वागत योग्य कदम है और ये एक नवाचार है, अच्छी बात है, प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश की जनता का विकास होगा। और यहाँ प्रदेश की यदि हम बात करें, वो तस्वीर की हम कल्पना करें कि जब हर विधानसभा क्षेत्र में 15-15 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च होंगे और 4 साल में 60 करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो उस क्षेत्र का विकास अलग दिखेगा हमें। तो उस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। साथ ही ये जो तमाम परिचर्चा अभी तक हुई है कि विधायकों के आरोप और 5 करोड़ 15 करोड़ की जो बात है, ये इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। देखिए, होना तो ये चाहिए था कि वैसे पहल ये बहुत अच्छी है, हम्म। लेकिन भविष्य में कुछ इस तरीके का होना चाहिए हम्म। कि अपने क्षेत्र के विकास कार्यों पर एक परिचर्चा उस क्षेत्र विशेष में ही पहले होना चाहिए। सही है। आम नागरिक और वहाँ के प्रबुद्ध जन मिलकर प्रस्ताव करें कि क्या क्षेत्र की मांग है, क्षेत्र में किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इस सब चीज़ के डिस्कशन के बाद विधायक को मुख्यमंत्री जी तक जो है क्षेत्र के जो विकास का रोड मैप जो है मुख्यमंत्री जी को सौंपना चाहिए। लेकिन जब ठीक है, ये शुरुआत है, अभी निश्चित तौर पर इस बात की ज़रूरत है कि न केवल कांग्रेस विधायकों को, सभी को अपने द्वारा सौंपे गए रोड मैप को सार्वजनिक करना चाहिए। तो लोगों को ये पता चले कि हमारे विधायक ने हमारे क्षेत्र के लिए क्या करना चाहते हैं, और वो करना जो चाहते हैं उनमें से सरकार किसकी अनुमति देती है, किसकी नहीं देती है। मतलब लोगों को कम से कम लोगों के पास में इस चीज का आकलन रहे कि हमारे विधायक ने हमारी मांग जो है, हमारे क्षेत्र की मांग को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दिया। बिल्कुल सही है। इसके बाद सरकार की पाले में गेंद होती है। तो कम से कम इस चीज को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, चाहे वो बीजेपी के विधायक हो, चाहे कांग्रेस के विधायक हो। सरकार को अपनी तरफ से भी, मुख्यमंत्री जी को अपनी तरफ से सार्वजनिक कर देना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी यदि नहीं करते किसी वजह से तो विधायक को कर देना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल विधायकों का भविष्य लिखने वाली आम जनता होती है। तो उस तक आम जनता के प्रति यदि उनने अपनी जिम्मेदारी निभाई है तो आम जनता तक उसको पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल सही, ये मेरा कहना। बिल्कुल सही कहा कि ये इस पारदर्शिता की बात डॉक्टर वाणी जी ने भी कही। तो ऐसे भी पारदर्शिता है कि विधायकों का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के पास होगा कि उनके क्षेत्र की समस्याएं उनके चुने हुए विधायक ने मुख्यमंत्री तक पहुंचाई, चाहे वो भाजपा के विधायक हो, चाहे कांग्रेस के विधायक हो। और यदि वो चीजें सामने आती है तो, और यदि कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो जनता की हैं, जनता के लिए जरूरी है और विधायक की नजर में नहीं आ पाती, तो हो सकता है 1 साल का जो रोड मैप है उसको, उसके बाद में अगले साल का जो रोड मैप जाना है उसमें उन चीजों को शामिल किया जा सके। बहुत अच्छी बात आपने कही है। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे। डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, हिमानी सिंह जी, आदित्य नारायण उपाध्याय जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है विकास के रोड मैप की। विधायकों को जिम्मेदारी दी गई, अपने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों का रोड मैप तैयार करें। और जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि चाहे समस्याओं को लेकर के उन्होंने कहा, क्षेत्र के विकास को लेकर के कहा है, हालांकि जो भेदभाव की बात आ रही है वो भेदभाव नहीं लगता है, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र प्रदेश में है, और यदि एक विधानसभा क्षेत्र में 15 करोड़ खर्च हो रहे हैं तो दूसरे में 5 करोड़ कैसे है, ये इस पर सवाल जरूर उठेंगे, लेकिन सवाल उठने नहीं दिए जाएंगे, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। बात यह है कि मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बहने की बात कही जा रही है, उसके लिए तमाम कवायदें की जा रही हैं, कितनी सफल होती हैं और फिर प्रदेश की तस्वीर कैसी होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारा आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।